डिजीज इन एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जानवरों में गंभीर बीमारी हो जाती है। बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रासिस कैसस डेंजरस डिजीज कॉल्ड एंथ्रेक्स। बैक्टीरिया बैसिलस और इन सबसे बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है जिसको एंथ्रेक्स कहते हैं। इन कैटल एंड ह्यूमंस इट इज ट्रांसमिटेड बाय कंज्यूमिंग ग्रास इन्फेक्ट बाय द बैक्टीरिया। यह होती है खराब घास खाने से। वायरसेस कैसेस फूट एंड माउथ डिजीज इन कैटल। कैटल में मुंह और फूट की डिजीज हो जाती है। इट इज ट्रांसमिटेड बाय कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द डिजीज बाय एनिमल्स और बाय एयर। यह बीमारी फैलती है एनिमल्स और हवा के द्वारा। कम्युनिकेबल डिजीज एंड देयर प्रिवेंटेशन। Diseases that can spread from infected person to a healthy person through air, water, food or direct contact are called communicable disease. कम्युनिकेबल डिजीज वह डिजीज होता है जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को होता है बाद एयर, वाटर, फूड और डायरेक्ट कांटेक्ट से। उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। कॉमन कोल्ड, conjunctivitis and eye disease, typhoid, chicken pox are some communicable disease। यह सब communicable disease हैं। communicable disease are also known as infected disease। communicable disease को हम एक और नाम से जानते हैं जो है infectious disease। Can you list out some more communicable disease? We can limit the spread of communicable diseases by the following ways. We should maintain personal hygiene by taking regular bath, keeping nails clean and cut short। हमें अपने पर्सनल हाइजेनिक को मेंटेन करना चाहिए और रेगुलर नहाना चाहिए। अपने नेल्स को साफ रखना चाहिए। वी मस्ट कीप द हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन। हमें अपने घर को और अपने घर के चारों तरफ सफाई रखनी चाहिए। वी शुड नॉट लेट गार्बेज accumulate and see the drains and clean and covered। हमें अपने गार्बेज को उधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। नालों में नहीं फेंकना चाहिए और उसे साफ करते रहना चाहिए और उसे ढक के रखना चाहिए। All doors and windows have a wire mesh to prevent entry of flies and mosquitoes। हमें अपने विंडोज और डोर्स में जाली वाला लगा देना चाहिए ताकि फ्लाई और मॉस्किटो ना आ सके। Do not allow anybody to spit anywhere। All children should be given proper vaccination after birth। सभी बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेशन करानी चाहिए बर्थ के बाद। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मैनी डिजीज। वह इन्हें प्रोटेक्ट करता है बहुत बीमारियों से बचने के लिए। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज। अगर कोई पर्सन सफ़र कर रहा है बीमारी से, द पर्सनल बिलोंगिंग टू द पेशेंट शुड बी केप्ट सेपरेटली। और उस सफरिंग पर्सन से हमें सेपरेट दूरी बना के रखनी चाहिए। कीप द इन्फेक्टेड पर्सन अवे फ्रॉम द अदर्स वाइल ask the infected person to keep a handkerchief on nose and mouth। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांस रहा है तो उसे रुमाल रख लेनी चाहिए अपने नाक और मुंह पे। बॉयल द वाटर फ्रॉम 10 मिनट्स। 10 मिनट के लिए वाटर को बॉयल करेंगे टू इंश्योर इट बिकम जर्म्स फ्री, ताकि उसमें के सारे कीटाणु खत्म हो जाएं। All food items including vegetables, fruits, sweets, milk etc. should be kept covered। हमें खाने के सामान को जैसे कि सब्जी, फल, स्वीट, मिठाइयाँ, दूध को हमें हमेशा ढक के रखना चाहिए। वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर यूज।
हमें यूज़ करने से पहले सब्जियों और फलों को धो लेना चाहिए अच्छी तरीके से। अवॉइडिंग ईटिंग एंड बाइंग कट फ्रूट्स, हमें कट फ्रूट को ना ही खाना चाहिए ना ही खरीदना चाहिए। वेजिटेबल्स और सब्जियों को ETC फ्रॉम द मार्केट से स्पेशली इफ लेफ्ट अनकवर्ड, और वह बहुत लंबे समय से खुला हुआ रहता है। वॉश ऑल यूटेंसिल बिफोर यूजिंग देम, सभी बर्तनों को यूज़ करने से पहले धुल लेना चाहिए। फॉर स्टोरिंग फूड मिल्क और वाटर, खाना स्टोर करने के लिए मिल्क, दूध और पानी को स्टोर करने से पहले बर्तन को धुल लेना चाहिए। वॉश योर हैंड, हमें अपने हाथों को धो लेना चाहिए। बिफोर, पहले कुकिंग करने से पहले हमें अपने हाथों को धो लेना चाहिए। और बिफोर ईटिंग फूड, और खाना खाने से पहले भी। एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, और टॉयलेट को यूज़ करने के बाद भी। कीप द हाउस एंड ऑफिस वेल ventilated to allow adequate sunlight एंड एयर टू कम इन, हमें अपने हाउस और ऑफिस को एकदम खुला खुला रखना चाहिए ताकि सनलाइट और एयर आती जाती रहे। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, टू प्रिवेंट मॉस्किटोज पानी से जिंदा में पैदा होते हैं। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ब्रीडिंग, डू नॉट लेट वाटर टू कलेक्ट एनीवेयर इन आवर सराउंडिंग, हमें इनकी ब्रीडिंग हो नहीं ना हो, इसके लिए हमें अपने चारों तरफ देखना चाहिए कि कहीं पानी तो नहीं इकट्ठा है।